मेरा पति मुझसे ज़्यादा मेरी पड़ोसन की बात मानता था। एक दिन पति मुझे घर से निकालने लगा तो मेरी पड़ोसन आ गई और पति को कहा कि इसे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। तो मेरे पति मुझसे मनाकर मेरे घर के अंदर ले गए। मेरी शादी को 7 साल हो गए थे और मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ था। यही वजह थी कि मेरे पति मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। फिर एक दिन पड़ोसन ने अपना बच्चा मेरी झोली में डाल दी और बोली इसे अपना बच्चा समझना। मैं पड़ोसन की बात मान गई और मेरा पति भी खुश हो गया। एक रात पड़ोसन घर छोड़ के भाग गई। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता जा रहा था मेरा डर से बुरा हाल था, क्योंकि यह बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता था कि मेरा बच्चा। तो मुझे लगता है कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तुम तो जानती हो कि पिछले 7 सालों में मैं तुम्हारे लिए अपनी मम्मी के सामने नहीं जाता हूँ। मम्मी मुझसे नाराज़ है, मगर मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। मैं मम्मी से ज़्यादा सामना नहीं कर सकता, जबकि सच तो यह है कि मैं भी औलाद चाहता हूँ। मैं तुमसे इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि दूसरी शादी के बाद भी मैं तुम्हें पहले के जैसे ही रखा करूँगा। मेरा पति मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे दूसरी शादी की भीख मांग रहा था। मैं तो यह सब सुनकर ही हिम्मत हार गई थी। मैंने बड़ी हिम्मत की और उनसे कह दिया कि ये क्यों नहीं कहते कि मुझसे तुम्हारा दिल भर आया है। अब आप दूसरी औरत चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी को रंगीन बना दे, क्योंकि साथ निभाने वाले साथ निभाते ही हैं, चाहे समस्या कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मैं बहुत मायूस हो गई थी। मुझे वहाँ बैठा नहीं गया और मैं उठकर कमरे से बाहर निकल गई थी। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं अपने आंगन में बैठी अपने नसीब पर रो रही थी। जब पड़ोसन ने मुझे छत से रोती हुई देखा तो मेरे पास आ गई और बोली, क्या बात है कविता, क्यों रो रही हो? तो मैंने बोला, मेरे पति ने दूसरी शादी की धमकी दी है। वह कहता है कि तुम माँ नहीं बन सकती। अब मैं दूसरी शादी कर लूँगा। मेरी पड़ोसन पूजा बोली, मेरी बहन तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूजा बहुत देर तक मुझे समझाती रही, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी कम नहीं हुई। उदास मन से आकर अपने बिस्तर पे पड़ी रही। इसी रोज मेरी सास ने मेरे पति को दूसरी शादी करने के लिए तंग किया, तो मेरा पति उसी दिन मुझे घर से निकालने लगा, मुझे डाइवोर्स की धमकी देने लगा। यह तो भला हुआ पूजा का, जिसने वक्त पर आकर मेरे पति से कहा कि इसे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। अगर अभी इसने खुशखबरी नहीं सुनाई तो आप इसे घर से निकाल देना। मेरा पति मेरी पड़ोसन की बात मानकर मुझे घर के अंदर ले आया। मैं बहुत हैरान हुई थी कि मुकुल पूजा की बात कैसे इतनी जल्दी मान गया। खैर, मैं चुप कर गई। अब इस बात को 2 दिन ही बीते थे कि पूजा मेरे पास आई और बोली, कविता किसी वैद्य को बुला दो, मुझे डिलीवरी दर्द हो रहा है। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, पूजा यह सब क्या है, कैसे हुआ? दरअसल पूजा हमारे पड़ोस में 5 महीने पहले ही साथ वाले कमरे के किराए के तौर पे रहने आई थी। वह बहुत ही अच्छी और दयालु औरत थी। उससे मेरी खूब अच्छी दोस्ती थी। उसने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि वह शादीशुदा है और उसका पति बाहर विदेश में रहता है। उसने मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया था और ना ही उसके शरीर से कुछ पता चलता था कि वह प्रेग्नेंट है। और वह अचानक पूजा ने वैद्य बुलाने के लिए कह दिया तो मैं सोच में पड़ गई थी। मैं वैद्य का इंतजाम कहाँ से करूँ? जल्दी जल्दी भागकर बाहर निकली और अपनी एक पड़ोसन के घर चली गई। मेरे लिए अच्छा हुआ कि उसके पास वैद्य का नंबर था। उससे कॉल करके बुलाया। वह कमरे में चली आई, जबकि मैं बाहर बैठी रही उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। करीब 2 घंटे बाद दाई कमरे से बाहर आई। मैं खुशी खुशी उस बच्ची को देखने लग गई। बहुत ही प्यारी बच्ची थी। तभी पूजा ने अपनी बच्ची मेरी गोद में डाल दी और बोली, बहन इस बच्ची को आज से अपनी बेटी समझो। इसको अपने पति की गोद में डाल दो और बता दो कि तुम्हें उसे गोद लिया है। फिर वह दूसरी शादी का सोचेगा भी नहीं और फिर मेरी बात भी पूरी हो जाएगी। मैंने पूजा से कहा, कौन सी बात? तब वह बोली कि देखो, तुम तो औलाद पैदा कर नहीं सकती। मेरे कहने पर ही तुम्हारे पति तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दे रहे हैं। मैं तुम्हारा घर उजड़ते हुए नहीं देख सकती। मैं पूजा की बात सुनकर बहुत खुश हो गई, मगर मैं बोली, पूजा ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारे पति ने बच्ची को देने से नहीं रोका? पूजा बोली,
कविता, तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं अपने पति से कह दूंगी कि बच्चा पैदा होते ही मर गई थी। मैं अभी बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लायक तैयार नहीं हूँ। मेरा पति विदेश चला गया है, मैं क्यों इसके लिए खुद को इतनी परेशान में डालूं। मैं चुप हो गई थी, लेकिन मुझे लगता था जैसे पूजा मुझसे कुछ झूठ बोल रही है। वह जानबूझकर उस बच्ची से जान छुड़वाना चाहती थी। खैर, मैंने भी खुशी खुशी उस बच्ची को ले लिया। अगर उसको कदर नहीं है तो क्या हुआ, मेरी ममता तो प्यासी थी और उस बच्ची को देखकर मेरी ममता झलक उठी थी। मैं उस बच्ची को गोद में भर के घर ले आई और बोली, यह देखो मुकुल, हमारी बेटी। मेरी बात सुनकर वह बहुत हैरान हुआ था और बोला, हमारी बेटी कैसे। मैंने मुकुल से पूजा की सारी बात बता दी तो वह बहुत खुश हो गया और बोला, बहुत बहुत मुबारक हो, कविता तो माँ बन गई हो और मैं बाप बन गया हूँ। भगवान की कृपा से जो उसने मुझे बच्चा दे दिया है, अब मुझे दूसरी शादी की कोई ज़रूरत नहीं। मुकुल के मुंह से यह बात सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा घर उजड़ने से बच गया, मेरा प्यार मुझे जुदा होते होते बच गया। मैंने उस बच्चे का माथा चूम लिया, उसकी वजह से मैं अपने पति के साथ रह सकती थी। पूजा ने कहा था कि मैं इस बच्ची को दूध भी नहीं पिलाऊंगी, तुम इसके लिए दूध के डब्बे का इंतजाम कर लेना। मैं जल्दी जल्दी मुकुल को बाहर भेजकर दूध का डब्बा मंगवा लिया था। मुकुल भी मेरा हर काम भाग भाग कर करता था। शाम तक तो सब कुछ तो बहुत अच्छा रहा, मगर जैसे ही रात हुई बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। मैं अभी उसको दूध देती ही तो कभी उसको कंधे पर उठा लेती, कभी घुमाती। मुकुल भी मेरे साथ साथ ही था। वह भी कोशिश कर रहा था कि बच्चे किसी तरह चुप हो जाए। 2 घंटे ऐसे ही बीत गए। अब मुकुल बोला, मेरी मानो तो इसे बच्ची को उसकी माँ के पास ले चलो। अपनी माँ की खुशबू सुन लेगी तो उसको चैन आ जाएगा। इस वक्त मैंने गुस्से से मुकुल की तरफ देखा। तुम क्यों एक ही रात में इस बच्चे से तंग आ गए हो, जो मुझे कह रहे हो कि उसकी माँ के पास ले जाओ। मुकुल बोला, नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं है। तुम बस इसे उसकी माँ के पास ले जाओ, यह जैसे ही सो जाएगी उसे वापस ले आना। मैं भी बच्ची के रोने से परेशान हो गई थी, इसलिए बच्ची को लेकर पड़ोसन के घर चली गई। उसके घर में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे पता नहीं था कि वह इतनी जल्दी सो जाएगी, इसलिए धीरे से उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो यह देखकर हैरान रह गई कि वह तो खाली था। मैंने बाथरूम को चेक किया, वह भी खाली था। मैं बहुत हैरान थी कि रात के समय आखिर पूजा कहाँ जा सकती है। मैं अभी यही सब कुछ सोचकर परेशान हो रही थी, तभी मेरी नज़र साथ वाले टेबल पे रखे कागज़ पे पड़ी। मैं जल्दी से वह कागज़ खोलकर पढ़ने लगी तो देखा उस पर लिखा था, प्यारी कविता, मैं आज तुम्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज बताने जा रही हूँ। दरअसल मेरी बच्ची नाजायज़ है। मेरे पति को तो पता भी नहीं है कि मेरी कोख में कोई बच्चा पल रहा था। अगर उसे पता चल जाता तो वह मुझे फौरन डिवोर्स दे देता और यूं मेरा घर उजड़ जाता। तुम बच्चे के लिए तरस रही थी, इसलिए यह मैं तुम्हें दे आई। मैं बहुत दूर जा रही हूँ। मेरी बच्ची अब बड़ी होगी तब तुम्हें उसके बाद एक और राज भी मालूम हो जाएगा। तब तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत होगी, मगर मैं अभी से तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना। मैं तो पढ़कर बिल्कुल दंग आ रह गई थी। पूजा शक्ल से इतनी शरीफ लगती थी, वह कैसे इतना गलत काम कर सकती है, और फिर वह अपनी नाजायज़ औलाद मेरी गोद में डाल गई। यह बात सच है कि मुझे बच्चे की ज़रूरत थी, मगर नाजायज़ बच्चे की नहीं। मैं तो कब से मुकुल को कह रही थी कि हम बच्चा गोद लेते हैं। तब मुकुल मेरी बात का बहुत बुरा मानता था और बोला था कि कविता, आज तो तुमने यह बात कह दी, मैं तुम्हारे मुंह से यह बात ना सुनूं। मुझे किसी ऐसे बच्चे को गोद नहीं लेना जिसके बाप का पता ना हो। तब मैंने मुकुल को समझाते हुए कहा था कि हम अपने जान पहचान वाले से बच्चा गोद लेंगे। यह मुकुल इस बात के लिए राजी हो गया था, मगर आज जब पूजा ने अपनी बेटी मुझे दे दी तो मुकुल ने मना कर दिया था, क्योंकि पूजा उसकी अच्छी भले औरत थी। उसके कैरेक्टर पर उन्हें किसी तरह का कोई शक नहीं था। बच्ची अब सो चुकी थी। मैं भरी माँ के साथ अपने घर आ गई। मुकुल भी सो चुका था। बच्चे से लिपट के मैं भी लेट गई और सोने लगी कि मैंने कैसे मुकुल को यह सब बताऊंगी। मैंने रात आंखों की आंखों कैद थी। फिर मैंने उसके फैसला पर पहुंच गई कि मुकुल को पूजा की हकीकत के बारे में नहीं बताऊंगी। सुबह हुई तो बच्ची फिर से रो रही थी।
मुकुल बोला, इसकी माँ को बुला लो, बल्कि ऐसा करो उसे नाश्ता भी दे दो। कहीं पूजा की तबीयत खराब तो नहीं हो गई। मैंने बोला, ठीक है, मैं जाती हूँ, उसकी तबीयत भी पूछ कर आऊँगी। और खाने की प्लेट लेकर पूजा के घर चली गई। इस बार मैंने बहाना कर दिया। फिर मैं जल्दी से वापस आई और बोली, मुकुल, पूजा तो अपने घर में नहीं है, उसका घर खाली है और उसके घर में कोई सामान भी नहीं है। मुकुल बेहद हैरान हुआ, बोला, क्यों, वो कहाँ जा सकती है? मैं बोली, वो रात जब बच्ची को उसके पास लेकर गई थी तभी कह रही थी कि अगर मैं यहाँ रहूँ तो तुम सारी ज़िंदगी मेरी एहसानमंद रहोगी, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं समझी थी कि वह मजाक कर रही थी, इसलिए कुछ ही कहे बिना वहाँ से वापस आ गई थी। और अब जाकर देखा तो वह घर में नहीं है। मुकुल उसके लिए परेशान हो गया था और बोला, मैंने आज तक पूजा जैसी औरत नहीं देखी। मैंने दिल से भगवान से दुआ मांगी कि मुकुल को उस बच्ची की असलियत पता ना चले। दिन यूं ही गुजर रहे थे। हमारे उस बच्ची का नाम रिया रखा गया। मैंने उसके सारे काम के लिए नौकरानी रख ली थी। मैं तो बस उनके साथ खेलती थी या सुला दिया करती थी। उन्हीं दिनों मेरी सास अपने छोटे बेटे के पास गांव चली गई, इसलिए मेरे पति ने एक नौकरानी रखा और इंतजाम कर दिया था। मैं बहुत खुश थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं भी पेट से हो गई हूँ। शादी के 7 साल बाद प्रेग्नेंट हो जाना मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। मुकुल को अब यह खुशखबरी मिली तो उन्होंने मुझे अपने माथे पर बैठा लिया था। मेरा पहला औलाद होने जा रहा था। मुझे परेशानी अभी बहुत हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का बोल दिया था। अब तो मेरी रिया बिल्कुल ही नौकरानी के रहम करम पे थी। एक दिन नौकरानी मेरे पास आकर बोली, दीदी, आप दूसरी बार अच्छे से प्रेग्नेंट हो गई हो, अपने ऊपर से बांध उतार दो ताकि आपका दूसरा बच्चा रिया की तरह ना हो। मैं हैरान रह गई। मैं बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ है रिया को? भगवान की कृपा से अच्छी भली तो है। मेरी बात सुनकर नौकरानी बोली कि आपको रिया के हकीकत के बारे में नहीं पता। मुझे लगा आपको पता होगा। मैंने कहा, कैसी हकीकत? उसने कहा, मैं उसे नहलाती धुलाती हूँ, उसके सारे काम करती हूँ, इसलिए उसके बारे में मुझे गहरी से पता है। वह न लड़की है न लड़का और ना ही किन्नर है। वह तो कराने के मुंह से रिया की ऐसी हकीकत जानकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो इस बारे में उसकी माँ कह रही थी। तो दोस्तों, आगे की कहानी हम जानेंगे दूसरे भाग में। आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।